हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एमसीक्यू की इस सीरीज में। आपका बहुत बहुत वेलकम। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने राष्ट्रीय आय को पढ़ा रहा था एमसीक्यू क्लास 10th के लिए, और 2026 वाले यहाँ दिल थाम के बैठ जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा टकराएगा बोर्ड में, और एक एक चैप्टर पे एमसीक्यू आपको मिलेगा यहाँ पे। इसलिए वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। राष्ट्रीय आय मापने, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। राष्ट्रीय आय मापने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, सभी विधि। तो राष्ट्रीय आय आप इन तमाम विधियों से माप सकते हो। इन सभी विधि का उपयोग करके आप माप सकते हो। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इनकम से भी माप सकते हो, प्रोडक्शन से भी माप सकते हो, और एक्सपेंडिचर से भी माप सकते हो। तीनों से भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सरकार की आय, या सर्वाधिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधन के आय, या पारिवारिक आय। तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि सर सारा ऑप्शन में कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है, लेकिन 19 का ऑप्शन सी ऐसा है, उत्पादन के साधनों का आय। मैंने क्या कहा, प्रोडक्शन से भी आप निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्शन के जितने साधन है उनके आय को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो राष्ट्र की आय निकल जाएगी, सरकार की आय नहीं होती है। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है किसके द्वारा? वितरण द्वारा, उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, उत्पादन क्रियाओं के द्वारा। तो आप सभी को पता होता है, प्रोडक्शन क्रियाओं के द्वारा राष्ट्रीय आय का हम क्या कर सकते हैं? सृजन कर सकते हैं। 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो सुनिए। उत्पादन गणना पद्धति का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? उसका उत्तर है रूस, जापान, ब्रिटेन, चीन। किस देश में किया गया था? किस देश के अंदर किया गया था? जल्दी बताइए। मेरे को यहीं पे वीडियो को रोकना पड़ सकता है, जल्दी बताओ। सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था, जापान में किया गया था, चीन में, या फिर ब्रिटेन के अंदर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना मेरे भाई, ब्रिटेन के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन के अंदर। अगला प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया था? तो राष्ट्रीय आय का ये जो परिभाषा है प्रोफेसर फिशर साहब ने दिया था। किसने दिया था? फिशर साहब ने दिया था। याद रखना, इस प्रश्नों को याद रखना। तो इस राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित होता है? राष्ट्रीय आय में घरेलू से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है, घरेलू उद्योगों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है, या दोनों को शामिल किया जाता है, या इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया जाता है। तो दोनों को भी शामिल किया जाता है। विदेश से प्राप्त आय को भी और घरेलू उद्योगों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन जो किया जाता है स्थिर मूल्य पर भी किया जाता है और प्रचलित मूल्य या वर्तमान मूल्य पर भी किया जाता है। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो सुनिएगा। श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? यानी किसी के यहाँ अगर आप मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं, तो आपको क्या देता है? ब्याज, लाभ, लगान, या फिर मजदूरी? तो सर आपको जो देता है ना वो मजदूरी देता है। श्रम के बदले आपको क्या मिलती है? मजदूरी दी जाती है। अगले प्रश्न का उत्तर देखिएगा क्या कह रहा है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? जब आप पूंजी लगाते हैं तो आपको वेतन मिलता है, लगान मिलता है, लाभ मिलता है, या फिर ब्याज मिलता है? तो पूंजी से आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। पूंजी से आपको क्या मिलता है? सॉरी पूंजी से आपको क्या मिलता है? हाँ ठीक है, पूंजी से आपको ब्याज मिलता होगा। पूंजी से लाभ ब्याज मिल सकता है। मैं इसको चेक करूंगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? भूमि से आपको क्या मिल सकता है? लगान मिल सकता है। भूमि से आपको क्या मिल सकता है? लगान। भूमि से आपको क्या मिलता है? लगान। आपने देखा होगा लगान भी वगैरह में ना। 27 के बाद 28 कह रहा है कि विकसित राज्यों की ऊंची होती प्रति व्यक्ति आय। हाँ, विकसित राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंचा रहता है। विकसित राज्यों के अंदर प्रति व्यक्ति आय क्या रहती है? बहुत ऊंचा रहती है। और अगले प्रश्न कह रहा है कि गरीबी को जन्म देता है। गरीबी का दुष्चक्र यह किसने कहा था? गरीबी को जन्म देता है प्रोफेसर आर नर्क्स ने कहा था। किसने? आर नर्क्स ने कहा था। देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल होता है? वस्तु का मूल्य, सेवा का मूल्य, वस्तु सेवा दोनों का मूल्य, या कोई नहीं? तो वस्तु और सेवा दोनों का मूल्य शामिल होता है। बताओ इसमें से कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर